जय भीम। दोस्तों, मैं आज आपको हिंदू कोड बिल के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि हमारे बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था, तब जाकर हिंदू कोड बिल संसद में पास हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फाइल में सेव कर लीजिए या अपने पास रख लीजिए और यार दोस्तों तक जरूर भेजिएगा, ताकि उनको भी हिंदू कोड बिल के बारे में पता हो सके। खासकर महिलाओं को जरूर भेजिएगा, अपने घर में माँ बहन को जरूर बताइएगा। दोस्तों, 1946 में बाबा साहब ने महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1948 में बहुत मेहनत और लगन से हिंदू कोड बिल को संसद में सिर्फ एक जाति की महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि सभी जाति और धर्म की महिलाओं के उत्थान के लिए, अधिकार के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल को पेश किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल को पेश करते वक्त इस बातों को ध्यान रखा कि महिलाओं को सिर्फ उपदेश देने से उनका उद्धार नहीं होगा, उनको कानून में अधिकार देना होगा, लिखित अधिकार देना होगा, तब जाकर महिलाओं का उद्धार होगा। इस बिल के रूप में पहली बार बाबा साहब ने महिलाओं को तलाक देने का अधिकार दिया। पहले महिलाओं को तलाक देने का अधिकार तक नहीं था, चाहे पति मारे, गाली दे या कुछ भी करे उसके साथ, चाहे जितना भी उसको कष्ट दे, उसको तलाक देने का अधिकार तक नहीं था। दूसरी बात उन्होंने लिखा, पति के द्वारा तलाक के मामले में भरण पोषण का अधिकार। मतलब अगर पति महिला को तलाक देता है, अगर वो पति कमाता है तो आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा उस महिला को जरूर देगा। यह अधिकार भी बाबा साहब ने दिया। तीसरा, दूसरी शादी करने का अधिकार। महिलाएं पहले विधवा हो जाती थी तो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, ये इनका कानून नियम चलता था। आज जिसको देखो महिला दूसरी शादी क्या तीसरी शादी भी कर सकती है। पहले महिला एक शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन पुरुष चाहे 10 शादी कर सके, कोई दिक्कत नहीं होता था। उन्होंने कहा कि महिला भी 2 शादियां 3 शादियां कर सकती हैं, कि पुरुष ही थोड़ी अकेले 10 शादियां 4 शादियां 5 शादियां कर सकता है, महिला भी कर सकती है। चौथा, महिलाओं को गोद लेने का अधिकार। सिर्फ पुरुष ही गोद नहीं ले सकता है, महिलाएं भी बच्चों को गोद ले सकती हैं। यह अधिकार बाबा साहब ने दिया उनको, महिलाओं को। पांचवा, महिलाओं को अपनी इनकम मतलब आय रखने का अधिकार दिया गया। महिलाएं चाहे जितनी कमाएं, अपना पैसा अपने पास रख सकती हैं, चाहे तो पति को दे या ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पति मारता है या कुछ उससे छीनता है तो डायरेक्ट FIR कर सकती हैं या कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकती हैं। यह अधिकार दिया महिलाओं को कि महिलाएं अपनी आय इनकम रख सकती हैं खुद। फिर छठा, पिता के संपत्ति में बेटे और बेटियों को बराबरी का अधिकार। यह भी हिंदू कोड बिल में लिखा कि बेटे के बराबर ही बेटियों को दिया जाएगा, चाहे जमीन हो या घर हो या कोई चीज हो। लेकिन बेटियां लेती कहाँ हैं? यह भी अधिकार दे दिया उन्होंने कि बेटे के बराबर ही बेटियां होनी चाहिए। कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया। आज महिलाएं उनके साथ क्या कर रही हैं? उनको मानना तो दूर, उनकी बातों से, उनके नामों से ही घृणा करती हैं। अगला, अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह कर सकती हैं। यह भी बात उन्होंने हिंदू कोड बिल में लिखा कि कोई भी औरत या महिला अंतरजातीय विवाह कर सकती है, दूसरे कास्ट से विवाह कर सकती है, दूसरे जाति से विवाह कर सकती है। आज देखिए ना, जो लड़की चाहे जिससे विवाह कर लेती है कि नहीं करती है। ये भी बाबा साहब का कानून है, हिंदू कोड बिल में लिखा है। नहीं तो मनुस्मृति तो आपको गुलाम बना कर रखा था। आप दूसरे से विवाह तक नहीं कर सकती थी, अपनी जाति के लोगों से विवाह करना था। अगर शूद्र हैं आप तो शूद्र में ही विवाह करेंगी और कहीं नहीं जा सकती थी, पाप समझा जाता था। ऐसी तमाम बातें थी जो हिंदू कोड बिल में है, लेकिन उसको लागू नहीं होने दिया गया था। जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तब बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा, मुझे इस बात का गहरा दुख है कि मैं महिलाओं को उनके मूल अधिकार को दिलाने के लिए मैंने संसद में जो बिल पेश किया था उसे बिना पारित किए ही वापस ले जा रहा हूं। दरअसल मैं महिलाओं को या महिलाओं की उन्नति के लिए कैबिनेट मंत्री में शामिल हुआ था। मेरा इरादा महिलाओं की बुनियादी अधिकार देना था और अगर यह सफल नहीं हुआ तो मैं कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसी बातें कही थी उन्होंने। इसके बाद से 1955-56 में हिंदू कोड बिल को पास किया गया था, तब जाकर महिला और पुरुष समानता की जीत हुई। ऐसे थे हमारे बाबा साहब।